तो हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है, इसके पिछले जो मैंने वीडियो मैंने पढ़ाया था यानी बनाया था, उसमें क्या था कि केवल एक ही क्वेश्चन में यानी कि तीसरा क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया था। यानी कि 4 क्वेश्चन थे उसमें, जो में था 3 क्वेश्चन था उसमें मैं पूरा सॉल्व कर दिया था। अब इसमें क्या है, चौथे और पांचवें छठवें तक 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरी प्रयास रहेगा, क्योंकि जानते हैं कि ज़्यादा वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो बोरिंग होने लगती है, जिसकी वजह से मुझे पार्ट बाय पार्ट हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पिछले जितने वीडियो बने होंगे, हो सकता है तो जहाँ तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और कोशिश करता रहूँगा मैं कि आपको और बेहतर में समझाने के लिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे। चलिए, ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, और आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, चलते हैं, लेट्स बिगिन। इससे पहले क्या है, इससे पहले देखिए, अगर हमारे इस वीडियो पर पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा हमारे वीडियो। ठीक है, चलिए। समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करें। यानी कह रहा है कि इस जो दिया है, तो इसे समीकरण यानी जो समीकरण एक फार्मूला है, इसके सहारे इसे हल करना है। ठीक है, जिसको कहते हैं a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ये सूत्र आपको फार्मूला अगर पता है तो इसके जरिए हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं। a का मान कितना है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब ए बी सी है, अब ए बी सी सी में रखना है। देखिए a का मान x है तो हम यहाँ रखेंगे x, b का मान कितना है 2y, प्लस c का मान कितना दिया है 4z, इतना दिया है। ठीक, अब में से क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, और आप हल कीजिए और देखिए, समझिए कैसे होता है। आप लोग पढ़ाने के लिए हमें मार्कर में ये भी डालना पड़ता है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। चलें, हो गया, अब अच्छा से चलेगा। अब देखिए x का मान, या मतलब a का मान x हुआ है और b का मान 2y, और क्या है कि c का मान 4z, उसके बाद 4 स्क्वायर। अब आगे इसे अब खोलेंगे तो इसके इस रूप में बदलेंगे, तो यानी x स्क्वायर, फिर प्लस b का इंटू वाई होल स्क्वायर c, अब z 4 है 4z होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी सी तीनों है, तीनों को मैंने यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद क्या है, प्लस है, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। अब 2 है, मैंने 2 भी रख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 आ गया। अब उसके बाद ए बी, इसी में देखिए ए बी कह रहा है, ए बी का यानी ए बी कहाँ है, ए और बी दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है, x है, और इंटू बी का मान 2y, फिर उसके बाद प्लस है, मैं प्लस लगा दिया भैया। अब यहाँ 2 है, 2 भी रख दिया, इंटू बी का मान कितना है 2y, कितना है 2y, फिर बाद क्या है c का मान कितना है 4z, ये 4z भी रख दिया भैया। अब आगे है ए सी इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है x, c का मान कितना है 4z, ये रहा 4z। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो यानी कि इसको इसके रूप में हमें प्रसारित कर दिया। अब इससे हम क्या करूंगा, गुणा करूंगा, यानी कि इसको हल करूंगा। देखिए कैसे इसका यह करेंगे। अब x स्क्वायर जो है, इसका ऐसे ऐसे रह जाएगा,
ये प्लस इसका 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। ये y को स्क्वायर क्यों रहेगा, क्योंकि y को स्क्वायर जो हटाएंगे कैसे, कोई संख्या ही नहीं, इसलिए चर को जितना है उतना ही रखेंगे। प्लस ये 4 है, 4 का वर्ग कितना होगा, 16। जेड है, जेड भी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब ये 2 है, इसमें गुणा कर देंगे पहले संख्या संख्या को, तो 2 दूना 4। अब एक्स वाई है तो इसको एक्स वाई ऐसे ही लिख देंगे। एटलीस्ट इधर देखिए, हम इसको भी गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे, यानी जो जो चर संख्या उसको भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ है भैया, यहाँ पर जोड़ है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 चौका 16। वाई जेड है, यहाँ पर वाई लिखिए और जेड भी लिखिए। यहाँ प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। फिर इसके बाद इसको इसमें गुणा करिए, 2 चौके 8। यक्स जेड है तो यक्स जेड मैंने लिख दिया। बस यही हल है, यही प्रसारित हुआ। क्या हुआ है, प्रसारित। तो ऐसे होता है प्रसारित। जहां तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह इसको इसी सब समुदाय के इसी फार्मूले का यूज करते हुए अगला क्वेश्चन भी करेंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन। अब इसको रेजर करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। उम्मीद है कि आपको अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। जस्ट उसी प्रकार इसको भी करना होगा। फार्मूले के लिए यहाँ पे एक्स मान जो दिया है एक मान, तो ये रखेंगे। देखिए 2x, ये 2x है स्क्वायर, एक मान ये रहा, फिर प्लस b का मान कितना है, माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड c का मान स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसके बाद क्या है 2ab, यहाँ पर 2 रखेंगे, इंटू एक मान कितना है 2x, फिर इंटू b का मान कितना है z, फिर प्लस, अब ये वाला रखेंगे 2 इंटू b का मान कितना है z और माइनस वाई, फिर कितना है c का मान कितना दिया है z, फिर प्लस यहाँ 2 है, 2 रखूंगा, ये वाला रखेंगे। अब 2 इंटू एक मान कितना दिया है 2x, इंटू c का मान कितना दिया z। अब देखिए मैंने फॉर्मूले में एग्जिट कर दिया। अब उसके बाद देखिए हल करेंगे। खांसी है भैया, क्या करूं। अब इसको करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा 4x स्क्वायर, इसको स्क्वायर प्लस इसका करेंगे कि जो माइनस है माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि y स्क्वायर। ये माइनस कैसे खत्म होंगे, क्योंकि y माइनस इंटू माइनस वाई होता है, जिसकी वजह से ये खत्म, तो y स्क्वायर भी प्राप्त होगी। क्लियर। चलिए अब आगे जेड स्क्वायर, फिर प्लस इसका संख्या से गुणा कर दे, 2 दूना 4, और एक्स जेड है तो एक्स जेड हमने रख दिया जेड एक्स, ठीक है, एक्स जेड, फिर प्लस ये 2 है और कोई संख्या नहीं है, ये माइनस जो है इसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या करेंगे 2y जेड, ये प्राप्त होगा। आगे देखिए फिर है प्लस, अब 2 यानी 2 है, 2 दूना 4 एक्स जेड, ठीक है। इस तरह से ये होगा 2ab 2bc 2ac 2ac ac ab ab 2ab, ठीक है।
इसी तरह ये भी होगा। थोड़ा हम कंफ्यूज होंगे कि गलत है क्या कहें, मैंने ये देख रहा था। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। तो इसको भी रूप में हम बदलेंगे। चलिए इसको हल करिए। तो -2 है तो 2x होल स्क्वायर प्लस, या माइनस है तो माइनस जो चिन्ह है चिन्ह लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे b का मान 3y होल स्क्वायर प्लस 2z है 2z होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस ए बी सी हो गया प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है -2x इंटू बी का मान कितना है 3y। फिर ये प्लस है ये प्लस, तो प्लस में लगाया 2 इंटू बी का मान कितना है 3y, फिर इंटू सी का मान कितना है 2z प्लस अब 2 इंटू ए का मान कितना है -2x, उसके बाद कितना है सी का मान है 3 और 2z है 2z। तो देखिए क्या आप लोगों को दिख रहा है नहीं, लास्ट में है 2z। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। चलिए इसको हम हल करते हैं। इसको करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 4x² प्लस इसका करेंगे 9x y है y² रहेगा प्लस इसका करेंगे तो 4z² प्लस ये देखिए ध्यान से ये माइनस तो है, ये जो माइनस है इससे बुरा हो जाएगा तो माइनस में ये, यानी 2 दूना 4, 4 3 12। तो ये जो माइनस इससे बुरा हो जाएगा तो यहाँ -12xy, फिर प्लस है यहाँ प्लस लगा दीजिए। फिर इसमें है बी और सी है, तो यानी कि 2 3 6, 6 दूना 12 y z प्लस, अब देखिए ध्यान से ये जो माइनस है इससे माइनस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8x z। क्लियर? तो ये इसका ये हल हो गया। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी इसी तरह करेंगे। 3a² प्लस माइनस से 7 है यानी -7b², यहाँ माइनस है लेकिन रखेंगे प्लस ही, तो यह -c है स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है ए बी, तो ए का मान देखिए कितना है और कितना है बी सी है ना, 2ab देखिए ध्यान से 2ab, तो 2a का मान 3a इंटू -b तो 7b ये प्लस, फिर इसके बाद 2bc है, 2 इंटू बी का मान कितना है -7b इंटू सी का मान कितना है -c, फिर उसके बाद कितना है लास्ट में 2 इंटू ए का मान है 3a इंटू और c -c, ये हो गया। क्लियर? अब इसको हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका करेंगे 9a², इसका करेंगे 7 7 49
ये जो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था माइनस माइनस गुणा में होता है तो माइनस खत्म हो जाता है। ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये जो माइनस है ये भी खत्म हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, दो दूना 4 और दो तीन 6, 6 सत्ते 42, 7 6 42। ये जो माइनस है इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका देखिए चिन्ह जो होता है, चिन्ह मेन है, चिन्ह आप ध्यान दे देते जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो 42, थोड़ा से यही खत्म हो गया, थोड़ा डाल देता हूँ। चलिए 42, 3 गुना 6, 6 सत्ते 42 और ए बी है, ए बी प्लस यहाँ भी माइनस है, ए माइनस से ए माइनस खत्म, ठीक है, 2BC का है ना। तो हाँ, 2 सत्ते 14, 14 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस खत्म हो गया तो यहाँ प्लस ही रहेगा। क्लियर। आगे ये जो सी है यानी कि बी सी, फिर प्लस यहाँ प्लस लगेगा भैया। अब यहाँ माइनस है, ये माइनस से इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कितना है 2 3 6, 6AC। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी तो मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व किया है, अभी तो इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, -2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर। तो इस चीज को हम हल करेंगे। अब एक मान जितना दिया मैं एक मान रखूंगा, तो -2x ये रहा होल स्क्वायर, फिर प्लस b का मान कितना दिया है 5y होल स्क्वायर, प्लस c का मान कितना दिया है -3z होल स्क्वायर, फिर प्लस। देखिए सौ समीकरण जैसे एकदम वैसे जैसे हुआ है एकदम एग्जैक्टली इसमें इसमें भी होगा, बशर्ते इसमें ध्यान देना है माइनस जो लगा है। क्लियर, ताकि आपको समझ में आ गया। बाकी जैसे हुआ है एग्जैक्टली एकदम वैसे होगा। चलिए अब ये 2 है इनटू ए का मान कितना दिया है 2x यानी -2x दिया है, फिर प्लस और b है ना इनटू b का मान कितना दिया 5y, फिर प्लस फिर BC यानी 2 इंटू b का मान कितना दिया है 5y इंटू c का मान कितना दिया है -3z इतना दिया है। अब फिर प्लस 2 इंटू एक मान कितना दिया है -2x इंटू c का मान दिया है -3z। तो फिलहाल इस तरह से दिया है सभी का मान, तो इसको इसी तरह हम हल करेंगे। चलिए आगे, अब इसको हम हल करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो ये माइनस क्या है कि अगर जो इसमें माइनस लगा है तो 2 बार गुणा करेंगे यानी 2 इंटू 2 माइनस बराबर 4 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्लस ये 5 का वर्ग कितना होगा 25 y स्क्वायर, प्लस इसका भी माइनस खत्म हो जाएगा इसलिए 3 और 3 का 9
जेड स्क्वायर प्लस, अब ये इसमें गुणा होगा, ये जो माइनस है इसमें गुणा हो जाएगी, तो इसको भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस, तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 एक्स वाई इतना हो जाएगा। फिर प्लस से इसको मैं प्लस लिख दूंगा, फिर इसके बाद क्या है 2 पंजे 10, 10 त्याई 30, ये जो माइनस लगा है इसमें प्लस में जो गुणा होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 से 15, 15 दूना 30, फिर चर पद क्या है वाई जेड, तो इसको वाई और जेड लिख दिया, फिर प्लस इसमें अब देखिए ये जो माइनस है इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा माइनस से प्लस में, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें करेंगे 2 दूना 4, 4 त्याई 12, नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर ये देखो, ये माइनस से ये माइनस खत्म, जो माइनस लगा था वो माइनस खत्म, तो यहाँ प्लस ही रहेगा भैया, 2 दूना 4, 4 त्याई 12, ये 12 हो गया, और यक्स जेड चर पद ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा हल। किसका था ये क्वेश्चन नंबर 5वां का, यानी चौथे का 5वां नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम बताएंगे चौथे का 6वां नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, इसके साथ लीजिए फटाफट से मिलो। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दिया मैंने। अब चलिए इसको भी इसी तरह हल करेंगे। एक मान देखिए कितना है 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 1/2 बी होल स्क्वायर, फिर ओ यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, -1/2, तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगेगा ही लगेगा, फिर प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए ए बी सी के इतना तो हो गया, अब रखेंगे इधर चलिए ये 2 रहा, यहाँ प्लस ये 2 इंटू एक मान कितना है 1/4 ए इंटू बी का मान कितना है 1/2 बी, ये फिर ये तो हो गया पहले का, ए बी का मान मैंने रख दिया, फिर प्लस, अब यहाँ थोड़ा करें, थोड़ा ये लंबा जाएगा, बी का मान अब देखिए इसका रखेंगे 2 इंटू बी का मान कितना है 1/2 ए इंटू सी का मान कितना दिया है 1, ये 1 रहा, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पर माइनस दिया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर, आगे लास्ट में देखिए 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 1/4 ए इंटू सी का मान कितना दिया है देखिए 1 दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर, तो मैंने सभी का मान मैंने पुट कर दिया, अब उसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, ये ए रहा तो इसको करेंगे तो 1/, ये जो ए 4 है 4 चौका 16 ए स्क्वायर प्लस ये माइनस में है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 बार जिसका गुणा होता है माइनस में वो माइनस खत्म हो जाता है, तो 1/4 बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखेंगे, इसको चलिए हम पूरा बाकी अलग से बताएंगे। ये 1 है तो 1 मैंने लिख दिया प्लस, अब देखिए ये 2 है, ये 2, ये देखिए इसमें गुणा हो रहा है, तो ये वाला देखिए
इससे कट गया, 2 2 कम 2, क्लियर। गुणे में है, एक तो कट जाएगा। आगे अब इससे गुणा होगा तो एक ही आएगा, तो इसमें क्या होगा 1/4, और ये जो ए बी है तो ये हो जाएगा आपका ए बी, क्लियर। आगे थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस भी है, इसको मैं तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये इससे कट तो गया, अब ये जो माइनस है इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब सही है, फिर इसके बाद प्लस। अब आगे इसमें देखेंगे, इसमें भी माइनस लगा है तो इसमें भी माइनस में गुणा होगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये 2 और ये 2 से खत्म, क्लियर। अब देखिए एक यहाँ है, यहाँ ए है, तो यानी कि 1/a। अब जो एक है एक में गुणा करेंगे तो उतने ही होगा, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, तो यानी कि 1/2 a, तो इस तरह से ये होगा। ये हल हो गया आपका ये। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको देखिए इस तरह से इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये जैसे कि 16 इस इंटू में है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी a²/16 प्लस इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं b²/4 प्लस ये 1 है तो इसको एक ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद ये माइनस है, माइनस लगा दिए। इसको भी लिखेंगे तो ऊपर चलेगा, यानी ab/4। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस में है तो 1/a प्लस a/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका ही हल हो गया, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया राहुल। तो इस तरह से ये हल होगा, क्लियर। चलिए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। इसी पर हम इसको